देवऋषि नारद जी एक बार बैकुंठ में पधारे और जब बैकुंठ में पहुंचे हैं तो माँ लक्ष्मी जी प्रभु की चरण सेवा कर रही थी, लेकिन नारद जी को देखते ही उन्होंने घूंघट कर लिया। और जैसे ही घूंघट किया तो उन्होंने पूछा है कि प्रभु, आज माँ लक्ष्मी ने मुझे देख करके घूंघट कर लिया और वह अंदर भी जा रही हैं, तो इसका क्या कारण है। कहा कि देवऋषि, आप क्यों चक्कर में पड़ते हो, अरे ये माया है, कब कौन सा रूप धारण कर ले, कब कौन सी लीला करने लगे, तो ये भरोसा नहीं, इसलिए तुम तो अपने भजन में लगे रहो और बताइए किस काम के लिए यहाँ आए हो। कहा कि नहीं प्रभु, मुझे तो आज इस माया को ही देखना है, आप तो मुझे इस माया से ही मिलवाओ कि ये माया है क्या। जब देखो, जब संतों से सुनो तो माया, और शास्त्रों में देखो तो माया, माया बुरी होती है, माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, तो मुझे आज इस माया के ही दर्शन करने हैं। तो देवऋषि नारद जी को बार बार प्रभु मना करते हैं, लेकिन वे नहीं माने। जब वे हट करने लगे तो प्रभु ने कहा, ठीक है, यदि तुम माया के दर्शन करना चाहते हो तो चलो बैठो मेरे साथ गरुड़ पर। गरुड़ पर देवऋषि नारद जी प्रभु के साथ विराजे हैं और गरुड़ को आदेश दिया और वह मणिद्वीप पर जब जाने लगे तो चलते चलते सांझ हो गई। जब सांझ हुई तो उन्होंने, देवऋषि नारद जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु, संध्या हो गई है और यहाँ पर नदी भी दिखाई दे रही है, क्यों ना मैं संध्या कर लूँ। तो प्रभु ने कहा, और क्या, क्यों नहीं, ऐसे महापुरुष संध्या नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इसलिए आप जाइए अपनी संध्या कीजिए। तो देवऋषि नारद जी तो नदी के अंदर चले गए। इधर घाट पर प्रभु खड़े हैं उनके इंतजार में। जैसे ही नारद जी ने डुबकी लगाई है तो डुबकी लगाते ही वह नारदी बनकर के बाहर आई। अब वह नारद नहीं है, एक स्त्री के स्वरूप में बाहर आते हैं। रूपवान स्त्री, सुंदर स्त्री के रूप में जब वह एक युवा स्त्री के रूप में बाहर आए तो देखते हैं कि अरे, मेरा स्वरूप तो इतना सुंदर है और यहाँ ये कितने बड़े बड़े राजमहल हैं। तो जैसे ही वह नदी के बाहर आती हैं और अपना रूप जलाशय में देखती हैं, अर्थात उस नदी में जब देखती हैं तो कहती हैं कि मैं इतनी सुंदर हूँ। अब तो जैसे ही वह अपने रूप को निहार रही थी उतने में एक राजकुमार वहाँ आता है, और राजकुमार जब वहाँ आता है तो उन्हें देख कर के मोहित हो जाता है और वह उनसे कहता है कि आप कहाँ से आई हैं, कौन है। अब उनको क्या पता कहाँ से आई हैं, बस उन्होंने तो कह दिया कि बस मैं तो अभी यहीं से प्रकट हुई हूँ। और कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो, हमसे विवाह कर लो, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, तुम राजमहल की शोभा बढ़ाने वाली हो, इसलिए मुझसे विवाह करो। तो राजकुमार ने उनसे विवाह किया और उन्हें राजमहल में ले गए। जब राजमहल में गए तो बड़े ठाट बाट हैं, क्योंकि राजकुमारी बनकर के वे गई हैं और वहाँ जब बड़े प्रेम से रहने लगी, पूरे सुख साज उनके पास में है। ठीक 1 साल बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। जब पुत्र का जन्म हुआ तो चारों तरफ से बधाइयाँ आ रही हैं, खूब ढोल नगाड़े बज रहे हैं। अब तो वह विचार करने लगी, वाह कितने आनंद हैं, मेरा जीवन कितना सुखमय है। तो ऐसे ही जब चलता रहा तो 1-2 साल पीछे फिर एक पुत्र का और जन्म हुआ। फिर वही बधाइयाँ आ रही हैं और सब मंगल गा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो अपनी उस संसार को देख करके, अपनी उन खुशियों को देख करके वह फूले नहीं समा रही। तो ऐसे ही करते कराते उसके 12 बेटे हो गए, और जब 12 बेटे हुए तो उनके विवाह भी किए और विवाह के बाद उनके नाती पोता हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन अब एक बार जब उस राज्य पर दूसरे राज्य के राजा ने आक्रमण किया तो आज 12 के 12 बेटा जब रण आंगन के लिए निकलने लगे तो आज वह रोने लगीं। जब रोने लगीं तो पुत्रों ने कहा कि माँ, आप रो क्यों रही हो, अरे आप तो छत्राणी हो, हमें आप गर्व से विदा करो, हम आज रण आंगन में हम अपनी वीरता दिखाएंगे, हम वीर हैं या बुज़दिल हैं, आज हमारे पता चलेगा, इसलिए रोकर नहीं हंसकर हमें
विदा करो। और जैसे ही पुत्र ने ये बात कही तो उनको तिलक किया और उन्हें रोते हुए विदा किया। जैसे ही वे जा रहे हैं तो वह युद्ध करने लगते हैं और युद्ध करते करते 12 के 12 बेटा उस युद्ध भूमि में मारे जाते हैं, वीर गति को वे प्राप्त हो जाते हैं। और जैसे ही ये समाचार उस राजकुमारी को अर्थात नारदी को मिला तो वह बहुत ही व्यथित हो गई, रोने लगी, चिल्लाने लगी, विलाप करने लगी कि अरे इतने लायक बेटे थे, इतने सुंदर, 12 के 12 मेरे बेटे मृत्यु को प्राप्त हो गए। और जैसे ही ये खबर उनकी पत्नियों ने सुनी तो 12 की 12 स्त्रियों ने जब चूड़ियाँ तोड़ी हैं तो उस दृश्य को देख करके नारदी बहुत ही व्याकुल हो गई। और जब रणभूमि में गई तो वहाँ कभी किसी पुत्र के ऊपर रोती है तो कभी किसी पुत्र के ऊपर। उस दृश्य को जब इस प्रकार वह देख रही थी तो सज्जनों, आप भी इस दृश्य को जब देखेंगे, उसका अनुभव करेंगे तो उसकी कोई तुलना नहीं। कितना अपार दुख उसके जीवन में आया। तो जैसे ही ये दुख उसके जीवन में आया तो आज एक ब्राह्मण के रूप में प्रभु उनके पास आते हैं और कहते हैं, देवी तुम क्यों व्यर्थ में इतनी चिंता करती हो? अरे एक ना एक दिन तो सबको जाना है। वे आए थे और अपना काम करके चले गए, इसलिए व्यर्थ में ही रोना धोना बंद करो और अब प्रभु का भजन करो और उनका तर्पण करो। तो इस प्रकार जब कहा तो उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि चलो उनकी अंतिम क्रिया कीजिए। तो जा कर के उस स्त्री को लेकर गए और जैसे ही समुद्र में डुबकी लगाई है तो वह डुबकी लगाते ही जब बाहर आई तो अब नारद हैं। ये दृश्य देख कर के अब तो नारद जी चकरा गए कि अरे मैं तो इतनी सुंदर स्त्री थी और मेरा इतना सुंदर संसार था, 12 बेटे मैंने पैदा कर लिए, उनकी बहुएं आ गई, पोते पोतियां हो गए और वह रणांगण में मर भी गए, ये क्या था? तो अब वह समझ गए कि यही माया है। तो इधर जैसे ही देखे तो नारद जी से प्रभु कहने लगे, अरे नारद जी कितनी देर हो गई, मैं कितनी देर से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अब तो नारद जी जब जल के बाहर आए तो कहा कि प्रभु ये सब क्या था कि तुमने ही कहा था कि मुझे माया के दर्शन करने हैं, इसलिए तुम्हें माया के दर्शन कराए हैं। कहा कि प्रभु अब मुझे माया के दर्शन नहीं करने, आप तो ये झलक आपने दिखाई है, एक ही क्षण में प्रभु ने ये सब कुछ दिखा दिया, क्योंकि प्रभु तो संकल्प मात्र से सब कुछ कर सकते हैं। तो नारद जी ने जैसे ही डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके वे नारदी बनकर बाहर आए और इतना सब कुछ वर्षों की लीला उन्होंने एक क्षण में दिखा दी। तो यह दृश्य देखकर नारद जी व्याकुल हो गए कि प्रभु अब मुझे माया से नहीं मिलना, आप तो चलो, आपने ये छोटा सा दृश्य दिखाया इसी से मैं तो घबरा गया। कहा कि नहीं चलो माया के दर्शन करके आते हैं। कहा कि प्रभु नहीं, अब मुझे माया के दर्शन नहीं करने। तो कहते हैं कि साधु संतों को इसके चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, प्रभु का भजन करना चाहिए, क्योंकि माया किसी को भी नहीं छोड़ती। तो इसलिए हमें प्रभु का भजन करते हुए जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि भजन ही सर्वश्रेष्ठ है। हमें नित्य नियम का एक नियम बनाना चाहिए कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए। कोई भी स्वाध्याय हो, चाहे वह हनुमान जी का हो, चाहे दुर्गा जी का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे शिव का हो, कोई भी एक पाठ हो, हमें वह नित्य प्रति करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय से ही हमारे मन की गंदगी मिटती है और हम कुछ क्षण प्रभु के समक्ष बैठते हैं। तो ऐसे प्रभु के लीलाओं को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।